वो कहावत भी ठीक ही है कि कोई खाते खाते मर जाता है तो कोई खाने बगैर मर जाता है। लेकिन क्या ऐसे में देश की जो इकोनॉमी है और उसके साथ साथ जो पूरा बैलेंस है, क्या वो बनता बिगड़ता नहीं दिखता कि जहां एक और भूखमरी है, बेरोजगारी है, वहीं पर कोई इतना बड़ा कारोबारी है कि उसकी दुनिया लाव लबरेज है। नोटों की गड्डियां उसके घर में कैश के रूप में बरामद हो रही हैं। आप लोग बताते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 जूता कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। एक कारोबारी के घर से 60 करोड़ रुपए के नगद नोट बरामद हुए हैं। यह नोट बेड, गद्दों और अलमारी में छिपा कर रखे गए थे। नोटों की तस्वीर सामने आई है। इनमें दिख रहा है कि बेड पर नोटों की गड्डियां रखी गई हैं। जमीन पर रखे बैग भी नोटों से भरे पड़े हैं। इनकम टैक्स टीम हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर और ऑफिस पहुंची। सर्च किया तो उनके घर पर बेड और गद्दों में नोट के बंडल मिले। भारी भरकम कैश देखकर अफसरों ने नोट गिनने के लिए बैंक से करीब 10 मशीन मंगवाई। पूरी रात कार्रवाई चलती रही। रविवार सुबह तक टीम डंग के आवास पर है। ऐसे में आशंका है कि कैश का आंकड़ा और बढ़ सकता है। दरअसल टैक्स चोरी के इनपुट के बाद आयकर टीम ने शनिवार को आगरा में 3 कारोबारियों के घर और ऑफिस यानी 6 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम एमजी रोड के बीके शूज और धाकरान के मंशू फुटवियर और हिंग की मंडी के हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक के दफ्तर और आवास पर एक साथ छापा मारने पहुंची। आयकर टीम को बीके शूज और मंशू फुटवियर के यहाँ कितना कैश मिला इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मंशू फुटवियर और बीके शूज के मालिक रिश्तेदार हैं। कुछ सालों में ही ये बाजार में बड़ा नाम बन गए हैं। कारोबारियों के पास से जमीन में भारी निवेश सोने की खरीद की जानकारी भी मिली है। आगरा में इनर रिंग रोड के पास कारोबारियों ने बड़ा निवेश किया है। अफसरों ने तीनों जूता कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। इनसे डेटा लिया गया है। रसीदें और बिल के साथ स्टॉक रजिस्टर की जांच में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। एक प्रतिष्ठान के संचालक ने अपने आईफोन का लॉक नहीं खोला। आईटी टीम ने लॉक तोड़ने के लिए एक्सपर्ट से संपर्क किया है। अब आप लोग सोचिए क्या माजरा हो सकता है। हरमिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग का घर प्रभुनगर इलाके के जयपुर हाउस में है। वो आर्टिफिशियल लेदर का कारोबार करते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके घर से नोटों की बड़ी खेप मिली है। 500 रुपए के नोटों की गड्डियां अलमारी, बेड और गद्दों में भरी पड़ी थी। नोटों को गिनते गिनते अधिकारी थक गए। रात में टीम ने आराम करने के लिए बाहर से गद्दे मंगवाए। अब आप लोग सोचिए क्या आलम है हमारे देश और प्रदेश में। तीनों कारोबारियों के 6 ठिकानों पर आयकर विभाग के 30 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयकर टीम में आगरा के अलावा कानपुर, लखनऊ के अफसर भी शामिल किए गए हैं। तीनों कारोबारियों ने बहुत तेजी से मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाया। आयकर विभाग को इनके यहाँ टैक्स चोरी और इसके इनपुट मिल गए थे। टीम ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में इनपुट सही पाए गए। इसके बाद ये रेड डाली गई। अब आप लोग सोचिए कि आयकर टीम ने सभी कारोबारियों के परिवार के सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। रविवार को सुबह डंग के यहाँ पार्सल लेकर कोरियर वाला पहुंचा। उसने कॉल किया तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। करीब 10 मिनट तक गेट खटखटाने के बाद पुलिस वालों ने परिवार की एक महिला को बुलाया। उन्होंने कोरियर वाले को वापस कर दिया। कहा कि ओटीपी नहीं बता पाएंगे, हमारे फोन अंदर टीम के पास हैं। अब आप लोग सोचिए इस पूरे मामले पर क्या आप नजर रखेंगे। क्या ये लोग शासन सत्ता के अगेंस्ट थे जिनके ऊपर छापे पड़ गए? ये लोग विपक्षी दलों के क्या सहयोगी थे? ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि जो लोग वर्तमान सरकार के कहीं न कहीं संपर्क में हैं या किसी तरह से उसके कांटेक्ट से निकल रहे हैं तो फिर उन पर ये कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। लेकिन जरा भी अगर ये विरोधी विपक्षी दलों के संपर्क सूत्रों में आते हैं तो फिर कारोबारियों की खैर नहीं है। क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? लिख भेजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।